हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। बर्जर पेंट्स के अंदर में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने बात कही है कि एक रैली पेंडिंग है बर्जर पेंट्स के शेयर के अंदर में। आई थिंक द स्टॉक इज क्वाइट ओवर सोल्ड। मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस जो है हमारे को देखने को मिली है। और इसका जो अब हम वीकली चार्ट देखते हैं यहाँ बर्जर पेंट का, तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हमारे को देखने को मिलती है कि एक सपोर्ट जो है वो क्लियरली फॉर्म हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बर्जर पेंट्स का वाई आई फील रैली इज पेंडिंग बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट वेरी चीप वैल्यूएशन। बर्जर पेंट्स अगर आप देखोगे इज ट्रेडिंग एट अराउंड 50। तो अभी आप ये समझेंगे इसके अंदर में कि अगर 50 की वैल्यूएशन है तो क्या महंगा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जहां पे मैंने बताया है कि 20 का वैल्यूएशन भी महंगा है, 25 का वैल्यूएशन भी महंगा है, तो 50 पे सस्ता क्यों है। तो देखिए, कभी भी इंटर कनेक्ट नहीं करना चाहिए वैल्यूएशंस को, खासतौर पे प्राइस टू अर्निंग को हमेशा सब्जेक्टिव जो एक पर्टिकुलर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसी से उसको कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि हर एक सेक्टर का जो वैल्यूएशन होता है या पी मल्टीपल जो होता है वो अलग अलग होता है। कई सरकारी कंपनीज जो होती हैं वो 7-8 की पी मल्टीपल भी महंगी लगती हैं। कई ये फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर में आपको जनरली ही स्टॉक्स महंगे ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। उसी एग्जाम्पल से अगर आप देखोगे तो अगर आप बर्जर पेंट को देखोगे जो 50 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, अगर पिछले 10 साल का इसका एवरेज पी निकाल के आप देखोगे तो 60-62 का होता है लास्ट 10 ईयर्स। और जब से बर्जर पेंट मार्केट पे लिस्टेड तब से इसका जो एवरेज मल्टीपल है वो 50-52 के करीब है। और अगर आप पिछले 10 साल का इसका चार्ट निकालोगे, पी रेशो का चार्ट निकालोगे, तो आप ये देखोगे इसमें कि जो ये 40-50 के करीब चलता है, इससे नीचे ये जाता ही नहीं है। 2016 के अंदर में भी इससे नीचे ये नहीं गया, इन्हीं 40-41 के करीब जाके फिर इसने रिवर्स पूरा का पूरा मारा है। राइट। ये तो हो गई वैल्यूएशंस की बात। अब जब मैं चार्ट देखता हूँ ना, तो चार्ट के अंदर में मुझे क्लियरली एक डबल बॉटम बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। 2023 के अंदर में और 2024 मई के अंदर में इसने एक सिमिलर टाइम पे बॉटम बनाया है 440 रुपए का। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में 440 का एक डबल बॉटम है यहाँ पे। अब ऐसा मेरा मानना है कि जब तक बर्जर पेंट में अब 440 नहीं टूट जाता, देर इज नो फर्दर डाउन साइड। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा किसी भी बेट के अंदर में, अगर आप ले रहे हो तो। और स्पेशली अगर आप वीकली चार्ट्स को फॉलो करते हो, आपके जो गेन्स होंगे वो भी ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ 500 पे अगर आप चल रहा है और 440 का अगर आपका स्टॉप लॉस है, 435 मान लीजिए थोड़ा सा नेट करने के लिए उसको, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से करीब करीब 12-13% का बनता है। Upper side on the same thing, I feel that Berger Paint in a year time, एक साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगता है 650-700 रुपये तक जा सकता है, जो इसका एक वैलिड वैल्यूएशन वहाँ पे बनती है। सो आई फील देर इज अ गुड सपोर्ट बिल्ट अप इन बर्जर, स्पेशली 440 के करीब, जहाँ पे ये जनवरी 2023 में भी गया है। सो आई फील इट्स लिटिल ओवर सोल्ड, वैल्यूएशन भी सस्ती हैं और चार्ट स्ट्रक्चर भी उसका कम से कम, स्ट्रेंथ की मैं बात नहीं करूंगा तो कम से कम सेलिंग प्रेशर जो है अब कम होते हुए नजर आ रहा है मुझे बर्जर में आने वाले टाइम के अंदर में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बर्जर। आई होप आपको चार्ट और वैल्यूएशंस जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।